जय श्री राम मित्रों। लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है और संपूर्ण भारत में चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो चुकी है। मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं केवल हिंदू और हिंदू ही करता हूँ। मुसलमान और जिहादियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मुसलमान शांति प्रिय होता है और जिहादी आतंकवादी होता है। तो जो भी लोग जिहाद करते हैं, जो भी लोग भोले भाले हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, तो मैं उनको जिहादी कहता हूँ, ना कि मैं किसी मुसलमान पे कोई टिप्पणी करता हूँ। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए, इस बात को स्पष्टता से आप समझ लीजिए कि मैं हिंदूवादी नेता हूं और हिंदूवादी नेता होने के साथ में मैं हिंदुओं से कुछ प्रश्न करता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक आखिर हिंदुओं को क्या मिला। 70 साल विपक्ष ने भारत की गद्दी पर राज किया, लेकिन हिंदुओं को क्या दिया। 2014 के बाद से आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज किया और हिंदुओं को क्या दिया। देखिए, जब आप ये समानता समझ जाएंगे तो आपको चुनाव में वोट देने के लिए, मत देने के लिए किसी की राय मशवरा, पैसा इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस चीज़ का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि उनका मत, विशेष समुदाय का मत स्पष्ट है और वह गैर भाजपा प्रत्याशी को ही मत देंगे। कुछ 0.001% जो लोग हैं, जो किसी भी हिंदुओं के संगठनों से या इत्यादि भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वही उन्हें वोट देते हैं। लेकिन बाकी के जो 99.999% जो लोग हैं, वह अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं और वो स्पष्टता से अपना मत रखते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वह जो ये लोग हैं, ये गैर भाजपा को वोट क्यों देते हैं। उनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि वो अपने धर्म, अपने मजहब के लिए कटिबद्ध है, इसलिए जो उनके मजहब और धर्म के लिए जो काम करेगा वो उसको गैर सोचे समझे वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा विपरीत हिंदुओं में नहीं होता। हिंदुओं में आप समझ सकते हैं कि अगर आपका मत है तो जात के लेकर विघटन हो जाएगा। कई ऐसे प्रारूप है जहां हिंदुओं का मत विघटन हो जाता है। लेकिन मैं उन लोगों से ये अवश्य पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस या विपक्षी दलों ने हिंदुओं को क्या दिया, भाजपा ने हिंदुओं को क्या दिया। आज़ादी के बाद से ही धर्म के नाम पर देश मिला किसको, आपको भी पता है। आज़ादी के बाद से ही धर्म के नाम पर कानून मिला किसको, आपको पता है। आज़ादी के बाद से ही धर्म के नाम पर जगह मिली किसको, आपको पता है। आज़ादी के बाद से धर्म के नाम पर उग्रपात किसने किया, आपको पता है। प्रभु श्री राम का मंदिर आज़ादी के बाद किसने रोड़ा अटकाए रखा, आपको पता है। 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में आपने देखा होगा कि जहां हिंदुओं को बोलने की आज़ादी नहीं थी, धर्म संस्कृति के लिए जुलूस निकालने की आज़ादी नहीं थी, वहां हिंदू भाजपा शासित प्रदेश में अपना पक्ष रखता है, बोलता है और संपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहता है। लेकिन ऐसा पूर्व में की सरकारों में नहीं था।
आपको भी पता है कि राम मंदिर के लिए गोलियां किस पे चलवाई गई थी, आपको पता है। एनआरसी दंगा किसने किया था, ये भी आपको पता है। कौन ऐसे लोग थे जो सीए और एनआरसी को नहीं लाना चाहते थे, आपको पता है। तो ये जो क्वेश्चन है, जब आप इन क्वेश्चनों के उत्तर अपने विवेक से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतने क्वेश्चनों में विकास कहाँ है। 2014 से पहले विकास कागजों में हुआ करता था, जमीनी स्तर पर नहीं दिखता था, ये भी आपको पता है। लेकिन आज परिवर्तन है और विकास किस तरीके से बढ़ा है, किस तरीके से वृद्धि हुई है, यह भी आपको पता है। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति प्रचार करने से परहेज करता है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। हिंदुओं को बताने के लिए भाजपा को स्पष्टता से अपना मत रखना पड़ता है कि मैंने आपके लिए ये किया। उसके बावजूद भी कई सेकुलर हिंदू ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाजपा ने तो कुछ किया ही नहीं। गैस सिलेंडर के लिए लाइन किसके शासन में लगती थी, यह भी आपको पता है। सरकारी कामकाज के लिए किसको लाइन लगानी पड़ती थी, यह भी आपको पता है। और सरकारी अस्पतालों में दवाइयां किसके राज्य में समाप्त हो जाती थीं, यह भी आपको पता है। तो सुविधाओं और विकास के मामले में भाजपा को विपक्ष हरा नहीं सकता, इसलिए वह विकास की बात ही नहीं करता। वह बात किसकी करता है, चंदे की। आप एक बात सोचिए, एक राज्य में एक व्यक्ति की सरकार, जिहादी बाहुल्य क्षेत्र है वह, उस व्यक्ति को 1600 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। लेकिन जिसकी अनेकों राज्यों में सरकार है, जिसके केंद्र में भी सरकार है, जिसके तमाम सांसद हैं, जिसके हजारों विधायक हैं, लाखों पार्षद हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, अगर उसको 6000 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है तो वो एक स्कैम हो गया। भाई, ये चंदा देने वाले जो लोग थे वह अपनी मर्जी से पैसा दिया। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या किसी भी प्रतिनिधि ने उस चंदे के माध्यम से किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, किसी को फायदा पहुंचाया, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसकी जांच करवाएं। अरे भाजपा सरकार में जांच नहीं होगी तो जब आपकी सरकार बनेगी, लोकतंत्र है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी भी सरकार बनेगी, अरे बिल्कुल आप जांच कराएं। जब आज भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं तो अगर भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी सांसद, विधायक अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप उसको जेल भिजवाएं। और यह आप पर कोई भी तथ्य है, आप मानते हैं कि फलाने इससे इनको काम मिला और उस काम में भ्रष्टाचार हुआ, तो उस भ्रष्टाचार के जो तथ्य हैं वह सार्वजनिक करें, ऑनलाइन प्रोसीजर पे लेके आए। लेकिन गैर सबूतों के जिस प्रकार आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, यह दुखद है। ऐसी प्रकार में हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से अब तक किया है, 10 वर्ष में किया है, वह कार्य 70 सालों में कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए नहीं किया। आप इस चीज को स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर भाजपा को अपने कार्य गिनाने पड़ रहे हैं, भाजपा को अगर हिंदुओं को यह बताना पड़ रहा है कि आपकी सरकार में, कि हमारी सरकार में, कि हमने हिंदुओं के लिए क्या किया, हमने भारत को विकसित करने के लिए क्या किया,
तो यह आपकी और हमारी हार है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें उन व्यक्तियों को नहीं बताना पड़ता जो 70 सालों में वो काम करके चले गए। सोचिए, प्रभु श्री राम मंदिर के लिए अनेकों राम सेवकों पर गोली चल गई, मारे गए, लेकिन आज तक कभी भी आपने इसका श्रेय पूर्णतः तरीके से किसी विपक्ष को लेते हुए नहीं देखा होगा। बब बोर्ड बना दिया गया धर्म के आधार पर, उसका भी श्रेय कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें श्रेय नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए, उन्हें काम हो रहा है, उन्हें मुझे पता लग रहा है कि हमारे मजहब के नाम पर हमें काम मिल रहा है, हमें काम करके कौन दे रहा है, तो वो उनको वोट देते हैं। लेकिन हिंदुओं की तरफ से जब यही सारी चीज़ें अगर कोई दल करता है तो वह अपने 4 दिन याद रखता है, 4 दिन के बाद भूल जाता है। और जब तक आप ऐसा करते रहोगे तो मेरा ये मानना है कि हिंदू कभी भी संगठित नहीं होगा और हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं करेगा। आपकी आबादी ज़्यादा है, आपका हक ज़्यादा है, लेकिन आपको राजनीतिक दलों ने केवल जाति पात में बांटकर और विघटन होने से रोक दिया। आप समझ सकते हैं कि नमाज के टाइम पे रमज़ान का पाक महीना कहा जाता है और जितने भी मौलाना हैं वह कहते हैं कि इस महीने में केवल इबादत की जाती है। लेकिन कल आपने एक घटना देखी बेंगलोर में, केवल वहाँ उस हिंदू के साथ मारपीट केवल इस बेस पे कर दी कि उसने अपनी हनुमान चालीसा, अपनी संस्कृति का केवल एक भजन अपनी शॉप पर चला लिया था। क्या ऐसा करके यह क्यों बच जाते हैं? धर्म के नाम पर आपने देखा होगा एक वीडियो थी जिसमें श्याम बाबा की जलूस निकल रहा था और उस जलूस के बीच में नमाज पढ़ी जा रही थी और उस जलूस को रोक दिया गया। क्या आप अगर ऐसा कृत्य करते तो जैसे यह शांति से कार्य हो गए क्या होते? आपने देखा है कि आपके जब जलूस होते हैं तो उसमें ईंट पत्थर भी फेंक दिए जाते हैं। क्या हम वास्तविक भारत में हैं? क्या इसी भारत की हम कल्पना करते हैं? क्या हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो? और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए हमें आपको सभी लोगों को उठकर, सभी लोगों को मिलकर, सभी लोगों को एक दूसरे का साथ और हाथ बढ़ाकर जो संगठित है, हमें उस सरकार को, उस नेता को, उस प्रतिनिधि को जिताना है जो हमारे लिए कार्य करता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि 2014 से पहले की जो स्थितियां थी और 2024 के बाद सत्ता परिवर्तन के बाद अगर कोई स्थितियां बदलती हैं तो उसका श्रेय केवल हिंदुओं पे जाएगा। आपका कार्य है कि 2024 के बाद आपको भारत विकसित कराना है। 2024 के बाद आपको हिंदुओं को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। 2024 के बाद आपको घुसपैठियों को लात मार के अपने भारत से बाहर भगाना है, या 2014 के बाद, 2024 के बाद जैसे पूर्व में अभी फिलहाल में बनी हुई सरकार में जहां जहां विपक्ष जीता वहां दंगे होकर हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया, या ऐसा कृत्य करना है, यह आपके मत पर केवल आधारित है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप और हम अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बने,